आओ चलो अब इस क्वेश्चन को भी एड्रेस कर लेते हैं कि पर चैप्टर हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड आई डू। ऑल्दो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए, बट बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में भी पूछा, लाइव में भी पूछा, तुम लोग पूछते रहते हो, सो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस। हाउ मेनी क्वेश्चंस पर चैप्टर यू हैव टू डू। इसको आंसर करने से पहले व्हाई डू वी डू क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा सही सवाल नहीं है। सही सवाल पूछोगे तभी सही जवाब तक पहुंचोगे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते क्यों हैं? द रीजन वी डू क्वेश्चन प्रैक्टिस इज बिकॉज पहली चीज, जो हमने पढ़ा है क्या हमें वो याद हुआ है कि नहीं, तो दैट इज टेस्टिंग व्हाट वी लर्नड। ठीक है। दूसरा, एक्टिव रिकॉल, जो आपने पढ़ा है उसको आप बार बार रिकॉल कर पाओ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तीसरा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि आपने भाई थ्योरी पढ़ ली है ना, लेकिन क्या क्वेश्चन बन पा रहे नहीं बन पा रहे। और चौथा, अगर आप मॉक टेस्ट टाइप कुछ लगाते हो तो आपको एक रियल वर्ल्ड स्टैंडिंग मिल जाती है कि भाई मैं स्टैंड कहाँ पे करता हूँ, मैं कितना पानी के अंदर हूँ और कितना बाहर हूँ। इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते हैं। अब व्हाट विल हैपन अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम करेंगे? क्या होगा अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करेंगे? हमें रिकॉल अच्छे से नहीं हो पाएगा, हमें पता नहीं चलेगा एप्लीकेशन कैसे करना है, हमें समझ नहीं आएगा कि भाई हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, और ना ही हमें पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। तो कम क्वेश्चन लगाने से ये होता है। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से क्या होगा? कोई गलत बात नहीं है, ये सारी चीज़ें और अच्छी हो जाएँगी। गलत बात तब है जब तुम क्वेश्चन तो भर-भर के लगाओ, लेकिन उसका एनालिसिस ना करो। सो करेक्ट क्वेश्चन आपका ये नहीं होना था कि हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई डू? क्योंकि अगर आप 1,00,000 क्वेश्चन भी करते हो एक चैप्टर के विदाउट एनालिसिस, तो दैट इज़ यूज़लेस। यू हैव टू डू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एवरी क्वेश्चन। कैसे करना है मैंने एनालिसिस बता रखा है। तो द करेक्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी क्वेश्चंस should I do in order to understand the entire chapter with proper analysis? तो बच्चे करेक्ट इसका आंसर कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको एटलीस्ट इतने क्वेश्चन करने हैं कि ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड, जो एक टॉपिक की एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन में हो जाता है। अब एक चैप्टर में आई थिंक एटलीस्ट 20 to 30 टॉपिक्स तो होते हैं। तो इफ यू कीप दैट इन माइंड, एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चंस तो पर चैप्टर करने चाहिए। अब इससे जितने ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो इट्स नॉट अबाउट मिनिमम कितने करने हैं। बच्चे नीट में कॉस्ट कटिंग मत करो कि कम से कम में काम हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने का ट्राई करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो, तो ट्राई करो हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस करने का। अगर आप मॉडरेट लेवल पे हो तो आप 200 क्वेश्चंस तक जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करो। एंड खाली चैप्टर वाइज क्वेश्चन मत लगाओ, प्लीज अटेम्प्ट अ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सो दैट यू एक्चुअली नो वेयर यू स्टैंड। जब तक आपको स्टार्टिंग पोजीशन नहीं पता चलेगी तब तक आप एंडिंग पोजीशन तक नहीं आ पाओगे। और ये पूरा रास्ता एंड स्ट्रैटेजी तभी बना सकते हैं जब हमें स्टार्टिंग पोजीशन पता हो। तो इसको याद रखो। ठीक है।